अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये सुबह सुबह मेरे नए व्लॉग का आगाज़ हो गया है और आज मेरा सबसे पहला ऑर्डर था होल व्हीट आटे की पराठा था और मिक्स पकोड़े थे और साथ में 2 आलू की टिक्की थी। ये आलू के कबाब बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, चिकन से भी ज़्यादा, शामी से भी ज़्यादा आलू के कबाब के ऑर्डर आ रहे होते हैं। और मैं ज़्यादा आलू बॉईल करके नहीं रखती हूँ फ्रिज में, वो टेस्ट नहीं आता। पानी छोड़ देती, टिक्कियाँ बना के रखो, डीप फ्रीज़र में रखो या नीचे रखो, तब भी वो बात नहीं रहती जो एक फ़्रेश चीज़ खाने में होती है। तो शुरू से मेरे हस्बैंड क्या फ्रिज की रखी हुई चीज़ें नहीं पसंद करते हैं। जो खाना बनेगा डेली बनेगा और दूसरे दिन अगर बच भी जाएगा तो वो खाना वो नहीं खाते। तो इसी तरह मैं कस्टमर को भी चाहती हूँ कि फ़्रेश चीज़ें ही प्रोवाइड करूँ। तो सबसे पहले तो मैंने पकोड़े बनाए, उसके बाद और घर की रोटी, घर के लाल आटे की रोटी थी घर की। और इसकी मैंने प्राइस लगाए भी एक रोटी के तकरीबन 100 रुपीज़। फिर भी लोग घर की मंगाना पसंद करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है रोटी बनाना सबसे मुश्किल काम यही लगता है। तो लेकिन अगर आप रोटी नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आपके ऑर्डर चलेंगे? सालन मंगाएंगे लोग और रोटी ना मंगाएं तो फिर तो आपके किचन में नहीं आएंगे लोग, आगे रेस्टोरेंट में जाएंगे आपके। तो इस वजह से रखनी पड़ गई है मुझे। और जब ज़्यादा ऑर्डर आते ज़्यादा रोटियों का तो फिर मैं वो नहीं एक्सेप्ट करती। वैसे मेरी कोशिश होती है कोई भी ऑर्डर कैंसिल ना किया जाए, क्योंकि उसके P&T आपको 200 चार्ज भी होते हैं और इसी वजह से। और लेकिन जब बहुत ज़्यादा होती हैं 10-10 रोटी के तो फिर वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि और भी इतने सारे चीज़ें वगैरह बनानी होती हैं और रोटियों में बहुत टाइम लगता है और यहाँ पे गैस का भी इशू है। और ये आलू के कबाब हैं। आप लोग भी अपने मेन्यू में कबाब ज़रूर ऐड करें, जिसने ऐड नहीं किए हुए। भले चिकन के ना हो, शामी ना हो, लेकिन आलू के ज़रूर रखें, क्योंकि ये भी कस्टमर लोग बहुत पसंद करते हैं। कितने लोग तो चिकन और बीफ भी नहीं खाते और आलू के ही खाते हैं। और ज़्यादातर लोग स्पाइस ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और मेरे पास तो ज़्यादातर यही कमेंट्स आता है कि स्पाइस कम, ऑयल कम। तो मेरी कोशिश यही होती है कि कम ही यूज़ करूं। और इसके साथ ही मेरा दूसरा ऑर्डर आ गया था अंडा घोटाला का। इसको अंडा प्याज भी लोग कहते हैं और किसी ने अंडा घोटाला के नाम से इसको लगाए हुए। और मैंने भी लोगों के व्लॉग देखकर ही मैं कितनी चीज़ें कॉपी करती हूँ। और अच्छी बात है, एक दूसरे को देख के आप मेन्यू अच्छा सेट कर सकते हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। मैंने भी ये अंडा घोटाला की रेसिपी देखी थी एक किचन पे और ये काफ़ी सेल हो रहा था, तो फिर मैंने ये ऐड किया है। तो इसकी वाकई में डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो आप लोग मुझे कॉपी कर सकते हैं जिससे नहीं पता। तो इसकी डिमांड इतनी है, सुबह नाश्ते में भी इसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और रात के 12-1 बजे तक इसके ऑर्डर चल रहे होते हैं। तो सिंपल तरीके से प्याज को चॉप करके इसको हल्का सा लाइट कलर देंगे कि कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद टमाटर डाल के हल्की आंच पे रखेंगे ना, ये आराम से बन जाएगा। और उसके साथ हरी मिर्चें डाल देंगे, कुटी हुई मिर्चें, नमक और काली मिर्चें पिसी हुई, बस ये चीज़ें डलेंगी। और इसके बाद इसमें यानी एक सर्विंग के लिए मैंने 2 एग का लिखा हुआ है, ऑप्शन डाला हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी है कि 2 एग का। और उसके बाद ये डबल ऑर्डर था मेरा, किसी ने 2 सर्विंग मंगवाई थी तो उसके फिर मैंने 4 अंडे डाले थे इसके अंदर। और तकरीबन ये रात के 1 बजे का ऑर्डर था और मेरा सिलेंडर ख़ाली हो गया था। फिर मैंने उस सिलेंडर से निकाल के दूसरे सिलेंडर में लगाया और एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवा के रखना पड़ता है। यहाँ तकरीबन गैस सिर्फ शाम 6 बजे तक आती है, उसके बाद फिर सिलेंडर ही यूज़ होता है, तो ज़्यादा बचत नहीं हो पाती है सिलेंडर की वजह से। लेकिन कभी कम काम होता है, कभी ज़्यादा काम होता है। तो बस एक ये शौक़ भी है, वरना और राइडर असाइन नहीं होता है रात के टाइम। और मैं एग नहीं डाल रही थी कि क्या पता ऑर्डर कैंसिल ना हो जाए। फिर जैसे ही राइडर असाइन हो गया तो फिर मैंने फटाफट से एग डाल दिए थे और रेडी करके उन्हें दे दिया था।
और ये रेडी हो गया था। और इसको मैंने टेस्ट भी किया था तो सच में इसका अच्छा टेस्ट लग रहा था, वरना मैं एग पसंद नहीं करती, एलर्जी होती है कितने लोगों को तो एग से, तो मुझे एग से एलर्जी है। साथ में एक पराठे का ऑर्डर था, एक पराठा बनाया है मैंने, और उसके साथ ही मैं ऑप्शन में बिरयानी एक दिन पहले मैंने बनाई थी तो वो मैंने हटाना भूल गई थी। ऐसा हो जाता है, सबके साथ ही हो जाता है तकरीबन। तो सुबह के टाइम सुबह 8 बजे ओपन कर लेती हूँ, तो सुबह ही मेरा ऑर्डर आ गया था 2 आलू की बिरयानी का। तो बस फिर क्या था, कैंसिल ही करना पड़ा, और अफ़सोस भी बहुत हो रहा था कि ये मैंने क्यों बंद नहीं किया। और ये जैसे मैंने कैंसिल करा और मैं मतलब बंद भी नहीं कर पाई हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं कुछ काम कर रही थी उस दौरान, तो उस कस्टमर ने दोबारा से ऑर्डर कर दिया कि क्या पता कैंसिल हो गया, आप दोबारा कर देता हूँ। तो यानी इस तरीके से मुझे लगता है कि 2 दफ़ा मेरे 200 कटे होंगे, और बेहद अफ़सोस हुआ मुझे इस बात का। तो फ्रेंड्स, बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो रेडी हो रहे हैं बच्चे। हुरिया को शूज़ पहना रही हूँ मैं। और हुरिया कैसी हो? स्कूल जाना अच्छा लगता है? ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो सुबह सुबह मैं हुरिया को पहले स्कूल छोड़ कर आती हूँ, फिर जैसी आई थी तो आते ही मेरा ऑर्डर आ गया था आलू के पराठे का। सुबह के टाइम पे भी लोग आलू के पराठा पसंद करते हैं, और कितने जो शुगर पेशेंट लोग होते हैं तो वो भी आलू का पराठा मंगवाते हैं, और उनका रिक्वेस्ट होती है कि ना ऑयल डालें ना स्पाइसी डालें। तो मतलब बनेगा कैसे, मतलब समझो क्या आलू उबाल के बनेगा क्या? फिर नमक वगैरह और स्पाइसी के बग़ैर धनिया प्याज वगैरह डाल के कोशिश करती हूँ कि अच्छा टेस्ट आ जाए। तो वो मैं दे देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कोई ऑर्डर नहीं आया है तो फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर ऑर्डर आता है तो फिर उठ जाती हूँ, डिवाइस अपने कान के पास रख के सोती हूँ। तो ये भी काफ़ी मुश्किल काम होता है, और सुबह 8 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मैं ओपन रखती हूँ। तकरीबन कितने घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। तो 18 घंटे ओपन रखती हूँ और सिर्फ 6 घंटे बंद रहता है, और जितने घंटे आप ओपन रखते हो तो आपके ऑर्डर उतने इंक्रीज़ हो जाते हैं। बीच में वक्फे से दिन के टाइम या किसी टाइम रेस्ट करना हो तो 1-2 घंटे के लिए ऑफ़ कर देती हूँ। देखिए उससे ये होता है आपका किचन बहुत पीछे शो करवाने लग जाते हैं। ऑफ़ नहीं करना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए ऑन रखें, क्योंकि फिर दिन के टाइम ऑर्डर कम हो जाते हैं। मेरे सबसे ज़्यादा सुबह के ऑर्डर होते हैं, और रात 12 बजे के बाद 3-4 ऑर्डर एक साथ आते हैं। रात के और सुबह के ऑर्डर बहुत होते हैं, दिन में बस खामोशी हो जाती है। दिन में कोई एक आधा आ गया तो आ गया। और ये मैं आज चने की दाल बनाने लगी हूँ। सिंपल तरीके से मैं बॉयल करके बनाती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई मसाला भून के वैसे ही बना लेते हैं, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ, दाल को उबाल के और उसके बाद मसाला भून के और इस तरह दाल को डाल के। और ये थोड़ी सी मैंने फिर चिकन निकाली थी, उसको मैरिनेट करके और उसको बनाया था। फिर साथ में आज किन्ज़ा के लिए वाइट राइस बनाए थे, और ये मैं चावल कम ही रखती हूँ कि ऑर्डर नहीं आता तो फिर वेस्ट हो जाते हैं। हमारे घर में बच्चे भी बहुत कम खाते, सिर्फ किन्ज़ा को पसंद है, तो इसी मैंने उसकी वजह से उबाले थे। और मेरा ये शाम के टाइम का ऑर्डर था बेसन फ्राइज़ का, और ये मेरी पक्की कस्टमर है, इनको मेरे हाथ की बेसन फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। कितनी दफ़ा मुझसे ऐसा हुआ है कि पानी ज़्यादा डल गया तो बेसन थोड़ा-सा पतला हो गया था, लेकिन आज मेरी कोशिश ये थी कि बैटर थोड़ा थिक रखना है। तो पहले अलग से भी बेसन को फेंट कर आप बना सकते हो, और उसके साथ भी डाल के उसमें कुटी मिर्च, नमक, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डलेंगी। और साथ में उन्होंने चीज़ पराठा मंगाया था, चिकन चीज़ पराठा, उसमें मैं स्लाइस यूज़ करती हूँ, और ये मतलब आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। इस तरीके की आप जो लेंगे चेडर चीज़ वगैरह होती है वो बहुत महंगी पड़ती है, और स्लाइस वाली ठीक लगती है, और क्वांटिटी का भी अंदाज़ा रहता है कि बस एक स्लाइस आप डाल दें। और जब पास्ता का ऑर्डर आता है उसमें मैं 2 स्लाइस डालती हूँ, क्योंकि उसमें चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये पराठा मैंने रेडी किया था, और जब इसको सेक रही थी तो इसमें चीज़ मेल्ट हो रही थी जब मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज का व्लॉग बस इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।